क्या समझते हैं इस दौरे के पीछे मुहरकात एंड व्हाट इज द नेक्स्ट? बहुत अहम दौरा था और आपने सही कहा कि 40 साल की सर्द मोहरी के बाद ये दौरा हुआ। ये 40 साल दोनों मुल्कों ने बहुत मुश्किल गुजारे। जब ये सोवियत यूनियन खत्म हुआ और उसके बाद के जो हालात बने उसमें पहली अफगान जंग और फिर दूसरी अफगान जंग 2003 वाली और उससे पहले 79 वाली, दोनों मुल्कों ने सफर किया। और मुख्तलिफ दौर में ईरान तो खैर मुसलसल पाबंदियों का शिकार रहा, पाकिस्तान भी रहा पाबंदियों का शिकार वक्तन फवक्तन, यानी इन डिफरेंट फेजेस। और दूरी पैदा हुई दोनों मुल्कों में। और अब जाहिर है कि जो कल हमने लम्हात देखे, जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया, 6 पीएफ के जहाजों ने उनको एस्कॉर्ट किया, पाकिस्तान बहुत अच्छा किया। और इतनी गर्मजोशी जो दोनों तरफ देखने में आ रही थी, अब वो ऐसा लग रहा था जैसे खानदान के दो लोग जिनके ताल्लुकात जरा दूरी वाले हो गए थे बहुत अरसे से, तो जब मिले तो उनके दरमियान जो जज्बात होते हैं वही जज्बात नजर आ रहे थे, और ऐसा है भी। लेकिन अब देखना यह है कि जब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे मामला हमारे अब डेवलप होंगे, वो एक जो होता है ना रीयूनियन का जो मोमेंट होता है, उसमें तो बहुत गर्म जोशी है जब प्रैक्टिकलिटीज की तरफ जब हम आएंगे। ट्रेड की बात होगी, गैस पाइपलाइन की बात है, उसकी हमें एक एक्सपर्ट बता रहे थे कि उसके रेट्स भी रीनिगोशिएट होने हैं। फिर बॉर्डर मैनेजमेंट की बात आएगी, फिर ट्रेड की बात आएगी। अब उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान से वो कुछ ज़रूरी अजनास खरीदेंगे, लाइफ स्टॉक के बारे में बात हुई है, इस किस्म की चीजें हैं। तो देखना ये होगा कि जब हमारी ट्रेड स्टार्ट होगी तो ईरान के पास तो हमें देने के लिए गैस है, पेट्रोल है और अशिया हैं उनकी, जो आज भी कोयटा के बाजारों में वो सारी चीजें अवेलेबल है। तो जब वो पाकिस्तान के बाकी शहरों में आएंगी और उनकी ट्रेड ज्यादा होगी, तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कैसे बैलेंस वो कहाँ स्ट्राइक करेगा। तो डॉक्टर हसन सफर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर। जैसे आपको पता है कि फॉर्मल ट्रेड की बात करेंगे 2007 में अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स 1.2 बिलियन की ट्रेड जो है वो की गई, क्योंकि ऑफ कोर्स दे हैव पेट्रोकेमिकल्स। मगर पाकिस्तान के पास क्या है जो पाकिस्तान ऑफर करेगा इस बायलेटरल ट्रेड के अंदर? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। जी बिल्कुल, ये चीजें हमें देखनी होंगी। अब हमारे यहाँ क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है स्लो डाउन हुई है, हमारी टेक्सटाइल मुतासर हुई है, उसके अंदर बहुत सारी वजूहत हैं। हमारी कपास के इलाके के ऊपर गन्ना उगा लिया गया, शुगर मिल्स लगा दी गई, उससे हमारी टेक्सटाइल प्रोडक्शन बिजली की वजह से मुतासर हुई। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो पॉलिसीज रही हैं उससे हमारी टेक्सटाइल मुतासर हुई। और आप जानती हैं कि लाहौर में अब से कोई 30 साल हो गए, 96 में पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिजाइन बना था, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ने उसको कायम किया था। और उसके बाद पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई, बूम भी की। तो अब उसमें भी इतनी समझें कि ज्यादा एक्टिविटी नहीं नजर आ रही। तो ये वो टेक्सटाइल एक एरिया था जहां पे पाकिस्तान बहुत अच्छा उनके साथ ट्रेड कर सकता था, ईरान के साथ। तो अब अगर ये सारे मामला रिवाइव हो रहे हैं, तो जो पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, देखिए जो हमारे इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, हमें उन्हीं को प्रोमोट करना चाहिए। अब नई चीज तो डेवलप होने में वक्त लगेगा, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 60 डेज, क्योंकि 60 दिन का वक्त है इस एमओयू का, और उस दौरान में ही हमने ये चीजें डेवलप करनी है। तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, हमें उन्हीं को प्रमोट करके तो वहां पे उस पॉइंट से कारोबार शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। सो टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चर हमारी प्रोडक्ट्स हैं, लाइफ स्टॉक है, मीट है, इस किस्म की चीजें हैं जो कि फौरी तौर पे मुहैया की जा सकती है। उसके अलावा भी जाहिर है कि जब गवर्नमेंट के लेवल पे लोग आपस में बैठते हैं तो फिर कोई ऐसी और भी चीजें सामने आती हैं जो उनकी जरूरत की हों, कुछ हमारी जरूरत की चीजें वहां से आ जाएंगी। जैसे खुश्क मेवाजात हैं, ईरान से आते हैं, तो पहले अगर वो स्मगल होके आते थे तो वो यानी थ्रू प्रॉपर चैनल आएंगे, उससे मुल्क को फायदा होगा, यानी हमारा रेवेन्यू, कस्टम ड्यूटी वगैरह भी उस पे हो जाएगी उसमें। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है
कि जिस तरह जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है, उसमें ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात, मजबूत ताल्लुकात और भरोसे के ताल्लुकात बहुत जरूरी थे। क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया में बहुत एक्टिविटी चल रही है। आपके साथ पिछले प्रोग्राम में मैंने उसका जिक्र किया था, तो इसराइल और इंडिया मिलके जो वहां पे सारी एक सिचुएशन बिल्कुल, तमिलनाडु में जो आपने बताया था जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रही है, तो उसमें हमें अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स पे और अब हमें आगे चल के ये भी देखना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ मामला हम कैसे अपने इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि देखिए, ब्लड इज थिकर देन वाटर। चीजें अपनी असल की तरफ आएंगी, हमारे उनके साथ रिश्ते हैं, जुबान के रिश्ते हैं, हमारे उनके कल्चरल टाइज हैं, सिविलाइजेशनल हैं, और मतलब है कि ब्लड रिलेशंस भी हैं दोनों साइड पे, जो फैमिलीज भी डिवाइडेड है दोनों साइडों पे बॉर्डर की। रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं सर हमारे लिए आसान है, हमारे लिए आसान है कि अगर हम वो चैनल्स अपनाएं। और ईरान की जो बात है, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक उसमें जो डिस्कशंस हुई हैं, जो रिपोर्टेड है कि कुछ एक्सचेंजेस भी होंगी, कल्चरल एक्सचेंजेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कि आपको तो शायद याद ना हो, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो उस वक्त पर्शियन स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। तो यानी जो बच्चों को बुनियादी पर्शियन लिखनी, फारसी लिखनी आती थी, कुछ समझते भी थे, तो शेर व शायरी भी समझ आती थी फारसी की। तो हमारा तो कौमी तराना भी फारसी में है, अल्लामा इकबाल साहब की जो यानी मैच्योर शायरी है वो भी फारसी में है। सो हमारे बड़े उनके मामलात हैं, ताल्लुकात हैं, उनको इन 40 सालों में वो चीजें बहुत पीछे चली गई हैं, तो अब उन्हें वापस अपनी जगह पे लाने की जरूरत है। तो इस पे स्टेट लेवल के ऊपर इंकरेजमेंट होनी चाहिए, और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आप देखें ना, उसमें कितना प्रोपेगेंडा ईरान के खिलाफ किया गया कि वहां खवातीन को इजाजत नहीं है ये करने की, वो करने की। अब हमें पता चल रहा है, जैसे अब मामलात आगे बढ़े और रिपोर्ट्स आई हैं कि वहां खवातीन कितनी पढ़ी लिखी हैं, साइंसदान हैं, हर किस्म के शोबे के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन है। तो ये जब हम ओपन अप होंगे एक दूसरे के साथ, और ज्यादा मिलना जुलना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि बार बार आए वहां के रहनुमा पाकिस्तान, क्योंकि ज्यादा मौका मिलेगा। इतना अरसा फासला रहा है, बातचीत नहीं हुई है, तो ज्यादा बातचीत हो, बोले मिले, ताकि ये जो गैप आया है 40 साल का, चार दहाइयों का गैप बहुत बड़ा गैप है। तो इस गैप को दूर करने के लिए अब मेल जोल ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, और यही मेल जोल जो है अफगानियों के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ बढ़ाने की भी जरूरत है। कुछ लोग अच्छे भी हैं इंडिया में, वहां पे भी मेल जोल की बात होती है, लेकिन ओवरऑल वहां का माहौल जो है बहुत खराब हो गया है। तो हम वेट करेंगे कि पहले अपना माहौल ठीक करें, अपनी जुबान ठीक करें, फिर हम बात करेंगे।